Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 7 of English main course book of class 6. The title of the chapter is The Creature. Creature means prani. Student, this is a very interesting and very adventurous story which we are going to describe. So before it, let's talk about the writer and the chapter. Student, this beautiful story is a short part which is being taken from a novel, from a book named The Creature, and the writer of this book was Alan Milson. Alan Milson is also a director of Hollywood movies. So now let's talk about the book The Creature. The Creature book is very interesting. It is regarding aliens and other planets like Earth. Students, you know very well that human is always trying to explore the things which is around himself. मनुष्य हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है. वो नई नई चीज़ों को हमेशा जानने का इच्छुक होता है, और यही सब चीज़ें एलन मिल्सन की जो बुक है द क्रीचर, उसमें ये चीज़ एक्सप्लोर की गई है, बताई गई है. इंसान की जो खोज है, इंसान के खोज की जो जर्नी है, वो अब सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया तक ही नहीं सीमित रही है, बल्कि अब वो दुनिया से बाहर दूसरी दुनियाओं की खोज में भी जाने लगा है. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हमने अभी तक देखे हैं कि मनुष्य ने स्पेस के अंदर जाकर बहुत सारे प्लैनेट्स पर विज़िट किया है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की है. हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाश गंगा है, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं. उनके बारे में मनुष्य हमेशा जानने का इच्छुक रहा है, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहा है. और जितना वो उसके बारे में एक्सप्लोर करता है, जितना वो उसके बारे में जानता है, उसकी रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है. इसी कारण से बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने दुनिया से बाहर दूसरी दुनियाओं की भी सैर करने की कोशिश की, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश की. चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. भारत की कल्पना चावला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मनुष्य की खोज का कोई अंत नहीं है. इस दुनिया के अंदर और इस दुनिया से बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मनुष्य जानना चाहता है और जानने का प्रयास लगातार कर रहा है. स्टूडेंट्स, बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे सीरियल्स इन स्टोरीज़ पर, इन फैक्ट्स पर बन चुके हैं. स्टूडेंट्स, दुनिया के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी ऐसी उड़न तस्तरी जैसी चीज़ें दुनिया में देखने को मिली हैं, जिनकी वजह से मनुष्य की जिज्ञासा इनके बारे में और बढ़ गई है, और उसे ये अंदेशा है, उसे ये शक है कि हो ना हो हमारी दुनिया, यानी कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी बहुत सी और दुनियाएं मौजूद हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उन दुनियाओं पर जीवन हो, रहने की व्यवस्था हो, रहने का एनवायरनमेंट हो. और इसी की तलाश में आए दिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे एस्ट्रोनॉट्स ये पता लगाते रहते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा प्लैनेट है या नहीं. कुछ सूत्रों में ये भी पता चलता है कि हाँ, ऐसी दुनियाएं मौजूद हैं, लेकिन उन पर जीवन संभव है या नहीं, उसके लिए आए दिन मनुष्य जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि वो उन
प्लैनेट्स पर लैंड हों और उस प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करें, जैसे कि मंगल अभियान और बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जिनके अंतर्गत ये ऑपरेशंस किए जाते हैं। और ये सब अभियान, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ यही जानने के लिए हैं कि वास्तव में जैसे हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद हैं, ऐसे ही कोई दूसरी दुनिया के प्राणी भी अपनी धरती पर, अपनी दुनिया पर मौजूद होंगे, और शायद हम उनसे कम्युनिकेट करके, अगर हम उनसे कोई संपर्क, कोई कांटेक्ट बना पाते हैं, तो शायद दुनिया की और अंतरिक्ष के और बहुत से रहस्यों का से पर्दा उठाया जा सके, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सके। सो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस पार्ट ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग बुक द क्रीचर, विच वॉज रिटन बाय अ ग्रेट राइटर and great director of Hollywood, Alan Milson. So now here we start the part 1 of this chapter. So let's start. Student, we are going to explain the chapter now line by line, so please pay attention here. Student, before starting the chapter, I just want to tell you some important facts about the chapter. चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। एक किन जैन नाम का लड़का है जो 15 साल का है, वो एक एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर मीन्स क्या होता है? खोज करता। वो अपने माता पिता के साथ एक मिशन पर है। वो एक प्लैनेट पर, एक दूसरी दुनिया, एक दूसरे ग्रह पर अपने एक्सप्लोरर स्पेसशिप नाम एक स्पेसशिप है, यानी कि अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है एक्सप्लोरर। तो अपने उस अंतरिक्षयान के साथ वो उस प्लैनेट पर लैंड करते हैं। तो लैंड करने के बाद उनके साथ क्या होता है, ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। किन जैन इज़ अ 15 years ओल्ड एक्सप्लोरर। किन जैन एक 15 साल का लड़का है जो एक एक्सप्लोरर है, यानी कि खोज करता है। ही एंड हिज पेरेंट्स, वो और उसके माता पिता, आर एब्रोड। एब्रोड मीन्स होता है चढ़ना या जाना। अ स्पेसशिप, वो और उसके माता पिता एक अंतरिक्ष यान में बैठे हुए हैं, उस पर यात्रा कर रहे हैं। कॉल्ड द व्योजर, जिसका नाम क्या रहा, इस स्पेसशिप का नाम क्या है? व्योजर, जो एक्सप्लोरिंग द आउटर गैलेक्सी। और ये जो है अपने माता पिता के साथ और अपनी टीम के साथ एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि खोज कर रहा है द आउटर गैलेक्सी, जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है उससे बाहर की दुनिया के बारे में ये खोज कर रहे हैं, ये पूरी टीम। गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा। स्टूडेंट, हमारी आकाश गंगा के अंदर सैकड़ों, लाखों, करोड़ों प्लैनेट मौजूद हैं, जिसमें अलग अलग सूरज भी हैं, बहुत सारे चंद्रमा भी हैं, बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो हमारी गैलेक्सी से बाहर की दुनिया के लिए ये क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। When the Voyager arrives on a new planet, जब व्योजर एक नए प्लैनेट पर आता है, यानी कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है एक नए प्लैनेट पर, एक नई दुनिया पर, तो क्या होता है? किन, यानी कि वो लड़का, हिज मदर, और उसकी माँ, हु इज़ ऑल्सो द कमांडर, उसकी माँ भी कमांडर थी इस टीम की, यानी कि टीम के कमांडर कौन है? उसकी माँ, और वो भी एक एक्सप्लोरर है, लड़का। Who is also the commander, and a few others in their team go out to search for new forms of life. तो क्या करते हैं कि किन अपनी माँ के साथ और कुछ और टीम के मेंबरों के साथ स्पेसशिप से बाहर, उस अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं और उस प्लैनेट पर जीवन के चिन्हों को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद इस प्लैनेट पर जीवन हो। कमांडर जैन, यूटागो, हिजरेट, वॉर्चल एंड किन, ये 5 मेंबर हैं। पहला कमांडर जैन। कमांडर जैन कौन है? जो उसकी माँ है। उटागो एक मेंबर का नाम है, हिजरेट भी एक मेंबर का नाम है, और वॉर्चल भी एक मेंबर का नाम है, और साथ में ये 15 साल का लड़का जो है किन। ये स्टेप्ड आउट, ये बाहर आते हैं ऑफ द स्पेसशिप, उस अंतरिक्ष यान से। हाई क्लिफ्स, हाई क्लिफ्स मीन्स होता है
हाई मीन्स ऊंची और क्लिफ्स मीन्स होता है चट्टाने या पहाड़ियाँ। तो जैसे ही वो वहाँ पर उतरते हैं तो अचानक से क्या होता है, हाई क्लिफ्स ऊंची ऊंची जो चट्टाने हैं रोज उठ जाती हैं ऑन ईदर साइड एज दे वॉक टुवार्ड्स अ नैरो वैली। वैली मीन्स होता है घाटी और नैरो मीन्स होता है तंग यानी कि पतली संकरी। टुवार्ड्स मीन्स होता है की तरफ। तो जैसे ही वो उस स्पेसशिप से बाहर आते हैं और एक पतली सी घाटी की तरफ चलते हैं, दे वॉक्ड, तो क्या होता है हाई क्लिफ्स, तो ऊंची ऊंची चट्टाने उनके दोनों तरफ, ईदर साइड दोनों तरफ क्या होते हैं एकदम से उभर आती हैं यानी कि निकल आती हैं। तो जैसे वो चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है दोनों तरफ से दो पहाड़ियाँ निकलती हैं ऊंची ऊंची और उनके साइडों में खड़ी हो जाती हैं। ब्रोकन रॉक्स ले एवरीवेयर, हर जगह टूटी हुई चट्टानें पड़ी हुई थी। एंड मैक्सन, मैक्सन उस पायलट का नाम है जो स्पेसशिप को उड़ा रहा है। उस जो ड्राइवर है, जो पायलट है उस स्पेसशिप का, उसको बोलते हैं मैक्सन, उसका नाम है मैक्सन। तो मैक्सन ने क्या किया, पायलटेड यानी कि संचालित करना यानी कि चलाना। मैक्सन जो है वो चला रहा था द एक्सप्लोरर यानी कि उस स्पेसशिप को स्लोली, बहुत ही धीमे से, अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द वैली, और उस घाटी से कुछ ही दूरी पर दे डिस्कवर्ड अ बिग केव, उन्होंने एक बड़ी सी गुफा, केव मीन्स होता है गुफा, उन्होंने बड़ी सी गुफा की खोज की। यानी कि उस वैली में जब वो उस घाटी में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा वहाँ एक बड़ी सी गुफा है। दैट डिसअपियर्ड, और वो अचानक से गायब हो जाती है इनटू द क्लिफ, उन चट्टानों में ही। पहले तो वो दिखाई देती है उनको और फिर अचानक से गायब हो जाती है। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप खुल रही है और अपने आप बंद हो रही है। पहले तो वो दिखाई दे रही थी और फिर अचानक से गायब हो जाती है इनटू द क्लिफ, चट्टानों में। लाइक ए जायंट, जायंट मीन्स होता है बेटा बड़ा, राक्षसी या बहुत ही बड़ा, माउथ मीन्स मुंह। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ का बहुत बड़ा मुंह हो यानी कि माउथ हो, और वो पहले तो खुल रहा था और अचानक से बंद हो गया। वेटिंग फॉर दैम, और ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़ा सा मुंह सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ द केव, और उस गुफा के सामने, द ग्राउंड हैड बीन बैडली डिस्टर्ब, और उस गुफा के सामने की जो धरती थी, जो ज़मीन थी, जो मैदान था, वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब था यानी कि टूटा हुआ था। गड्ढे, उबड़ खाबड़ वहाँ की ज़मीन थी। उस चट्टान के ठीक सामने, उस जो गुफा का मुंह था उसके ठीक सामने की जो ज़मीन थी वो पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ थी, डिस्टर्ब थी। सडनली, अचानक से, दे सा समथिंग, उन्होंने कुछ देखा। दे सा समथिंग एनॉर्मस, एनॉर्मस होता है विशाल, बहुत ही बड़ा आकार में। तो उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा देखा, कमिंग आउट, जो बाहर आ रहा था, ऑफ द केव, उस गुफा से। यानी कि गुफा पहले तो अपना मुंह कभी खोल रही थी कभी बंद कर रही थी। अचानक क्या होता है कि उस गुफा के मुंह से कोई बड़ी सी चीज बाहर आ रही थी। इट वॉज, तो अब फिलहाल वो कहाँ पर हैं, एक नए प्लेनेट पर उनकी एंट्री हो चुकी है। वो एक नई जगह पर एंटर हो चुके हैं अपने अंतरिक्ष यान के साथ। और अब क्या हो रहा है, उनको एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा में से कोई बड़ी सी चीज़ उन्हें निकलते हुए दिखाई देती है। इट वॉज 1.5 times टॉलर दैन अ ह्यूमन, वो इंसान से लगभग 1.5 गुना बड़ी थी। वो चीज़ इंसानों से लगभग 1.5 गुना बड़ी थी। इट मूव्ड ईजिली, और वो बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ आ रही थी, मूव कर रही थी, चल रही थी। सीमिंग टू फ्लो, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बह रही हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लिक्विड सी चीज़ हो और वो बाहर की तरफ बहते हुए आ रही हो, लेकिन वो लिक्विड चीज़ नहीं थी ओवर द ग्राउंड। वो ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर बहते हुए आगे आ रही हो। लेकिन तभी क्या होता है, उस बहती हुई चीज़ में से क्या होता है, अचानक से 6 टेंटेकल्स, 6 टेंटिकल्स, टेंटिकल्स मीन्स होता है बेटा लता तंतु, लता तंतु यानी कि ऐसे तंतु या ऐसे सूंड जैसी आकृति की कुछ डालियाँ टाइप, जैसे ब्रांचेस निकलती है पेड़ों से। ऐसी जो टेंटिकल्स होती हैं वो अक्सर जो इंसान, जो पृथ्वी पर पाने जाने वाले ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस देखे हैं ना आपने,
डिस्कवरी चैनल्स वगैरह में। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्टोपस के 8 हाथ पैर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही टेंटिकल्स, जैसे उसके हाथ पैर होते हैं, जैसे उसकी शाखाएं होती हैं, ऐसे ही 6 टेंटिकल्स, 6 टेंटिकल्स, 6 लता संबंधी 6 मूंछे टाइप हाथ जो हैं वो बाहर निकलते हैं उस लिक्विड जिसको हम समझ रहे थे उससे बाहर आते हैं। ग्रू वो उग आते हैं। इट्स अपर बॉडी, उसके ऊपरी शरीर के हिस्से से एकदम से ये हाथ पैर से बाहर निकलते हैं, जो उसके बिल्कुल बॉडी पार्ट जैसे लग रहे थे, और ये बिल्कुल मैच कर रहे थे किनसे, ऑक्टोपस के जो फीट्स होते हैं, उसके ऑक्टोपस के जो पैर होते हैं। So student, this was the part 1 of this chapter. Student, it is end of the first part. We will meet you again in the next video with the rest of the chapter. Till then, I just advise you, please stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.